आज आपके बीच में हम एक ऐसा विषय रखने जा रहे हैं, वो जीवन की एक सत्य घटना, किसी लड़की के जीवन की सत्य घटना है और वो घटना आपको भी बुराइयों से बचाएगी। मेरे पास संदेश आते हैं। आज भी एक बच्चे का संदेश आया, मेरे साथ वीडियो कॉल भी उसने की, आसाम से था। वो कह रहा था कि गुरुजी 30 दिन तो मैं रुक पाता हूं, उसके बाद मैं रुक नहीं पाता, मैं मेरे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लेता हूं। आज मैं आपके सामने ऐसी घटना रखने जा रहा हूं कि एक लड़की जिसका एक लड़के से दोस्ती थी, उसका बॉयफ्रेंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और सब कुछ चीजें होते हुए भी वो उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध संसर्ग नहीं करने देती थी। ऐसा क्या था, ऐसा क्या होता था कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ संबंध बनाते बनाते पीछे हट जाता था, और ऐसा क्या चीज था कि वो चरम सीमा पर होने के बावजूद भी उसके साथ संबंध नहीं बनाती थी। ऐसी क्या चीजें हैं वो आपको भी लाभ देंगी, आपको भी ब्रह्मचर्य में सहयोगी बनेगी। होता है ना जी, आज तो ऐसा था, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं ऐसा क्या विचार आया, ऐसा क्या हो गया कि बस मैं गलत काम कर ही बैठा, और मेरी 1 महीने की, मेरी 15 दिन की, मेरी 6 महीने की, मेरी 1 साल की सारी मेहनत, मेरा सारा संकल्प, सारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। ऐसा नौजवान कहते हुए, सुनते हुए मिलते हैं, कई बार संदेश आते हैं। तो घटना क्या है, घटना मैं आपको बताता हूं। आप सोचते होंगे जी, जब लड़की इतनी अच्छी थी तो फिर उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? मन में एक प्रश्न ये भी उठता है, भाई इतनी अच्छी थी तो। कई बार जीवन में कुछ ऐसा होता है, जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, पता नहीं कब कौन सा संस्कार, किसको क्या वातावरण मिल जाए और वो अंकुरित, जैसे भूमि में तरह तरह के बीज पड़े होते हैं ना, और जैसे ही समय आता तो आपको देखते खरपतवार भी उग जाती है, तरह तरह के बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। वो कन्या थी तो अच्छी परिवार की, सारी बातें अच्छी थी, और कोई था, कोई संस्कार ऐसा, सामने वाला लड़का भी उसे अच्छा लगा, किसी के उसके गुण से वो प्रभावित हुई, दोनों में मित्रता हो गई। अब लड़का उससे थोड़ा सा कम अच्छा था, वो उसके साथ शारीरिक संबंध की भी इच्छा रखता था। मैं, उस लड़के ने मुझे सारी घटनाएं बताई हैं। उस लड़के ने एक पिछली घटना और बताई थी, उसी लड़के की थी जो अपनी ईमेल से मैसेज करता है, फिर अपना सिम तोड़ देता है। उसी लड़के की दूसरी घटना भी उसी की है। तो उसने मुझे बताया जी, जो मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों में बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ करते थे, लेकिन जब बात संबंध बनाने की आती थी ना, तो वो क्या करती थी, वो चीजें मुझे भी मजबूर कर देती थी कि मैं उसके नजदीक नहीं लग पाता था। फिर सारी चीजें होते हुए क्या करती, वो अपने पर्स से, अपने बैग से अपने पिताजी की फोटो निकाल लेती थी, और पिताजी की फोटो निकाल करके उसको देख करके वो रोने लग जाती थी। जब मैं उसके साथ शारीरिक संबंध की चेष्टा करता, कहता उसे देख कर रोने लगती थी, और जब मेरे अंदर वो उसकी भावनाएं मैं देखता, उसके हाव भाव में देखता, तो मैं भी पिघल जाता था और मैं पीछे हट जाता था। वो अपने को बचाने के लिए अपने सामने एक आदर्श रखती है, अपने सामने उसे रखती है जिसके लिए वो कुछ भी त्याग कर सकती है, और मात्र उसके फोटो को देख करके, कहते ना काम वासना कोई छोटी चीज नहीं होती। और वो जब सारी व्यवस्थाएं हो, समय हो, एकांत हो, बॉयफ्रेंड हो, और जिन्होंने आपस में कुछ चेष्टाएं भी कर ली हो, उसके बावजूद भी वो शारीरिक संबंध ना बनाती है और ना बनाने देती है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में कोई तो आदर्श हो, ऐसा कोई तो हो कि जिसके लिए तुम अपनी आन बान शान सब कुछ उसके लिए कर सकते हो, सब कुछ उसके लिए दांव पर लगा सकते हो, अपना जीवन दांव पर लगा सकते हो। कोई तो ऐसा आदर्श हो, अरे आपकी माता जी, आपके पिताजी, कोई तो हो। क्या है ये, आजकल नौजवान कहते मैं मेरी मूत्र इंद्रिय के साथ कुछ चेष्टा नहीं छोड़ पा रहा, मैं हस्तमैथुन तो नहीं छोड़ पा रहा। क्या ये है? कुछ नहीं। लोग तो अपने बड़ों के लिए, जिसके हृदय में उनके प्रति बड़ा सम्मान होता है, कितना त्याग कर देते हैं। अरे हस्तमैथुन तो सौदा ही कुछ नहीं है। जिसके प्रति श्रद्धा थी
अपने शरीर के अंग तक काट कर दे दिए, जीवन छोड़ दिया, अपनी संतान तक को दांव पर लगा दिया। ऐसी ऐसी माताएं और ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, जीवन में किसी को तो रखो, कोई तो हो जो तुम्हें रोक सके, जिसकी मात्र फोटो तक की उपस्थिति, फोटो तो छोड़िए, जिसका मन में एक बार ध्यान तक ले आओ तो वो ध्यान तक आपको रोक सके, कोई तो हो। तो इस तरह वो अपने आप को बचाती थी, अपने आप को रोकती थी। और वो कहता है जी फिर मैं उसको नजदीक नहीं लगता था और मैं पीछे हट जाता था। तो ये भी एक अच्छा उपाय है ब्रह्मचर्य पालन का, ब्रह्मचर्य रक्षा का, और इस उपाय से आप अच्छा ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, यहाँ गुरुकुल में आए हैं तो एक बड़ी आशाओं के साथ आप आए हैं। आपके वो संस्कार, आपके वो अच्छे विचार उभरे हैं और उन्हीं ने आपको यहाँ तक खींच करके लेकर के आए हैं। यहाँ आसाम से था वो लड़का, यही है क्या? हाँ, वो भी नौजवान। देखो आसाम कितने किलोमीटर दूर होगा, कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? लगभग 3,000, लगभग 3,500 किलोमीटर दूर से आया नौजवान। त्रिपुरा आपसे भी आगे है क्या? वो कितने किलोमीटर होगा? हाँ, देखो इतनी दूर दूर से नौजवान है, कोई छोटी बात है क्या? तो इसका मतलब है इस देश की भूमि अभी बांझ नहीं हुई है, ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ भी वो ब्रह्मचारी जीवित है, मरे नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य के संस्कार दबे नहीं है। हाँ, अनेकों बुराइयां आई है, लेकिन फिर भी इस भूमि में वो शक्ति है ब्रह्मचारी पैदा करने की। तो आप सब आए हैं, बड़ा आप सबका स्वागत है। और भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, भाई आपको कोई दिक्कत लगे, समस्या लगे, कष्ट लगे तो गुरुकुल में आ जाओ, आपका स्वागत है। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। हमारे ब्रह्मचारी हैं जो गुरुकुल में आए हुए हैं। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा इनसे परिचय करवा देते हैं आपका। भाई सभी आपस नमस्ते भी करो। ये अनेकों आए हैं, आप देख सकते हैं, कुछ तो दिख रहे होंगे, ठीक है ना? ठीक दिख रहे हैं? हाँ, ये ऐसे हैं। तो भाई कुछ गुरुकुल का अनुभव बताओ, कैसा क्या लग रहा है? हाँ, तो इनके अनुभव भी कभी डालेंगे, इनके अनुभव भी कभी डालेंगे।